इतनी सारी अजीब और उल्टी सीधी बातें हो रही थीं कि सांग बियू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और वह आगे बढ़कर छात्र से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करने लगा। छात्र की भावनाएं बहुत ज्यादा भड़क उठीं। अचानक एक रहस्यमयी राक्षस प्रकट हुआ जिसने सीधे खिड़की का शीशा तोड़ दिया और एक लड़की को खींचकर बाहर ले गया। इसके बाद लड़की की दर्द भरी चीखें छत से सुनाई देने लगीं और बड़ी मात्रा में अज्ञात तरल पदार्थ नीचे टपकने लगा। डिब्बे में बैठे सभी लोग डर के मारे पागल जैसे हो गए। संघ चालक कंडक्टर चांगे ने फिर भी धैर्य बनाए रखा और तुरंत यात्रियों को दूसरे डिब्बे में हटाने का निर्देश दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे मजबूत कर दिए। इसी बीच सांग बियू ने मौका देकर कयांगे से बात की। कहा कि डिब्बे में जो बूढ़े और औरतें हैं वे सिर्फ बोझ हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें बलिदान कर देना चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर बच सकें। बात खत्म ही हुई थी कि तभी एक बुजुर्ग महिला जिसे पहले राक्षस ने काटा था ने खून की उल्टी कर दी जिसमें दांत और आंतें तक निकली। जब सभी लोग इस हालत से निपटने का रास्ता ढूंढ रहे थे, कियांगे ने देखा कि पांग धुन बड़ा नाम का आदमी गायब है। दरवाजा जो सील किया गया था वह भी खुला मिला। कियांगे उसे ढूंढने गया और पाया कि वह आदमी फिर से शौचालय में बैठा था। तभी शौचालय की लाइटें टिमटिमाने लगीं। राक्षस धीरे धीरे पास आ रहा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि शौचालय का दरवाजा नहीं खुल रहा था। कियांगे जब तक दरवाजा खोल पाता तब तक भीतर से भयानक चीख सुनाई दी। पांग दुन को राक्षस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक और यात्री को मरता देख कियांगे हैरान रह गया, लेकिन तब तक राक्षस सामने आ चुका था। उसे अब सोचने का समय नहीं मिला। भागकर वह डिब्बे में लौट गया, लेकिन राक्षस ने अपने बल से दरवाजा तोड़ दिया और अपनी सच्चाई सबके सामने लाई। असल में वह एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ भेड़िया मानव था। अब अपनी जान बचाने के लिए डिब्बे के कई आदमी उठे और हथियार उठा लिए। बेशक राक्षस खतरनाक लग रहा था, लेकिन लगातार हमले से वह भी थकने लगा। चश्मे वाले आदमी ने फायर एक्स से उस वेयरवुल्फ को मार डाला। जब उसके शरीर की जांच की गई तो उसके हाथ में एक अंगूठी मिली, जिससे यह साफ हुआ कि वह कभी इंसान था। सभी को याद आया कि जिस बुढ़िया को काटा गया था शायद वह भी अब बदल रही हो। तभी वह राक्षस फिर से कुछ हिलने लगा और कियांगे ने तुरंत फायर एक्स से उसका सिर फोड़ दिया। लेकिन उस राक्षस की आखिरी चीख जंगल में छुपे दूसरे राक्षसों को बुलाने की सूचना थी। तभी देखा गया कि कटी हुई महिला धीरे धीरे बदलने लगी थी। सांग बियू ने इसे शुरुआत में ही खत्म करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने विरोध किया और बाकी लोगों ने भी सांग बियू का विरोध किया। कियांगे जानता था कि आगे की कहानी जारी।